ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। अब हम कार्तिक महात्म के 7वें अध्याय को आरंभ कर रहे हैं। और 7वें अध्याय में बालकल्या बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की पड़वा से यानी प्रतिपदा से लेकर के और पूर्णमासी तक हे ऋषि श्रेष्ठो आकाश दीपक जलाना चाहिए। जब तुला के सूर्य हो तथा कार्तिक में जब सायंकाल की संध्या हो तब तिल के तेल का बराबर 1 महीने तक दीपक जलाना चाहिए। ये आकाश दीपक बताया जाता है। आकाश दीपक का दान करना चाहिए और सुंदर देह वाले भगवान के प्रियतार्थ जो इस दीपक को जलाता है उसको कभी लक्ष्मी जी छोड़ करके नहीं जाती। ओम आकाश दीपक का बांस जो है वो उत्तम 20 हाथ का होना चाहिए। जो बांस पे जलाए उससे ऊपर जलाए। आकाश दीपक उसको ऊपर जलाए। ये नहीं कि मकान के कमरे में रख दिया कि ये आकाश दीपक है। आकाश दीपक को खुले में या छत पे अपने मकान की पर रखा जाए और थोड़ा ऊंचे स्थान पर रखा जाए जिससे उसको सभी कोई देख सके, क्योंकि उसको पितरों को दिखाने की वजह से उसको जलाया जाता है। 20 हाथ के बांस को ऊपर लगाओ तो ठीक है। उससे कम पे 9 हाथ का बांस हो उसके ऊपर लगा दो तो ठीक है। और ऐसा जलावे कि दूर के लोगों को वो दीपक दिखे। ऐसा जलाना चाहिए कि दूर से ही दिखे कि हाँ भाई दीपक जल रहा है। भोडल आदि की लालटेन आदि में दीपदान करना अच्छा रहता है। लालटेन आदि में दीपक जलाना अच्छा इसलिए रहता है कि हवा चलती है तो वो हवा से बुझेगा तब भी नहीं, इसलिए उसको लालटेन में रख करके ऐसा साधन करके रखा जाए कि वो बुझ नहीं जाए और ऊंचा लगाया जाए जिससे सबको दिखे। बांस के 9वें भाग में एक लंबी पताका बनावे 9 भाग की। उसके ऊपर मयूर के पंखों की मूर्छल लगावे और कलश में उसके ऊपर सजावट करके और वो दीपक जो है वो विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है और पितरों का नरक से उद्धार करने के लिए होता है। जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करता है और पितरों का नरक से उद्धार करवाता है वो दीपक। ओम एकादशी से या तुला के सूर्य से दीपक का जलाना कहा गया है। जब तुला के सूर्य तुला राशि में सूर्य चलने लग जाए आ जाए जब ही दीपक जलाना चालू कर देना चाहिए। जब ही कार्तिक स्नान करना चालू कर देना चाहिए। इसलिए कार्तिक में जब तुला के सूर्य हो तब राधा दामोदर के लिए आकाश में दीपक जलावे और ये मंत्र पढ़े कि हे अनंत भगवान आपको नमस्कार है। ये दीपक तुम्हारे अर्पण करता हूं। ओम आकाश आदि के समान पितरों को उद्धार करने वाला कोई नहीं है। आकाश दिए के समान पितरों का जो उद्धार होता है उसके समान कोई साधन नहीं है। इसलिए अगर हम लोगों को अपने पितरों का उद्धार कराना है तो हमें आकाश दीपक जलाना चाहिए। अब आकाश दीपक आजकल बांस वगैरह में नहीं हो सकता है क्योंकि ये 92 साल पुरानी किताब है। उस समय इतने साधन नहीं होते थे तो कम से कम आजकल कोई ऐसा बोलिया जाए, उसको ऊंचे पर रखा जाए, लालटेन वगैरह छत के ऊपर बिल्कुल रख दिया जाए जिससे लोगों को दूर दूर से दिखे। ऊंचाई पर रख दिया जाए
और ऐसा साधन कर दिया जाए कि हवा से बुझे नहीं। जैसे आजकल वो झेंझी वगैरह होती है उनमें रख दिया जाए, या लालटेन के अंदर रख दिया जाए, अर्गन की चिमनी लगा करके रख दिया जाए, कोई साधन ऐसा कर दिया जाए कि दूर से दिखे और हवा से बुझे नहीं। ये पितरों को उद्धार करने वाला इसके बराबर कोई अच्छा साधन नहीं है। इस विषय में एक पुरानी कथा कह रहे हैं कि विंध्याचल में एक हेलिक नाम का तपस्वी ब्राह्मण रहता था। वो वेद शास्त्रों का बड़ा पारंगत ज्ञानी था और बड़ा भारी निपुण था अपने नियम धर्म में। उसके 2 पुत्र हुए, एक चित्रभानु और एक मनोजव। वे दोनों वेद पाठी थे और अपने धर्म पर तत्पर थे, धर्म पर ही चलते थे उसके दोनों लड़के। एक चित्रभानु था और एक मनोजव था। परंतु दैव योग से उन दोनों को जुए की आदत पड़ गई। उस आदत के कारण उन्होंने पिता का सारा धन नाश कर दिया। भैया जुए में कोई जीतता तो है नहीं, जुआ तो बर्बादी करता है। सारा धन जो है उसने नाश कर दिया, हार गए सब पैसे को। और वो दोनों जवान थे, इसलिए उन्हें पर स्त्री गमन का भी आदत पड़ गई। अब निर्धनियों को तो कहीं पराई स्त्रियां मिलती नहीं है और वैश्याएं भी नहीं मिलती हैं, इसलिए उन दोनों ने चोरी करने का नंबर लगा दिया और वहां चोरी करने लग गए वो। फिर जब लोगों ने उनको देख लिया और चोरी करते हुए पकड़ लिया और पहचान लिए, तो उन्होंने उस गांव को छोड़ दिया और वो गहन वन में चले गए। सब धर्म से रहित होकर के अब वो फिर शिकार खेलने लग गए। अब शिकार करके लाए और अपने जीवन को बिताने लग गए। प्रातःकाल स्नान करके वे दोनों अपने इसी धर्म पर स्थिर हो गए कि हमें प्रातःकाल स्नान किया और अपने शिकार वगैरह करके अपना जीवन काटने लग गए। उस वन में एक भीलनी रहती थी। वो भीलनी का जो राजा था, भीलों का, वो रहता था। उसकी एक कन्या थी ननानी। निनानी नाम की कन्या बहुत ज्यादा सुंदर थी, जो समझो सुंदरता की खान थी। उसने उन दोनों को जवान देख करके अपने फंदे में फंसा लिया। ओम उसने अपने पिता का सारा धन ला करके और उन दोनों को दे दिया कि लो आराम से ऐश करो। परंतु उसने एक धर्म किया। धर्म पैसा तो ला करके दे दिया, लेकिन उसने एक धर्म किया कि उसने अपने पिता के अर्थ दीपदान किया। जो आकाश दीपक जलाया जाता है, वो दीपक का दान उसने कार्तिक के महीने में अवश्य किया। वो करती रही, दीपदान करती रही, दीपक जलाती रही, पैसा ला करके दे दिया उनको। एक बार उस निनानी ने उन दोनों भाइयों से कहा कि आज मेरे पिता का श्राद्ध है, तो आज आप किसी आदमी को परेशान मत करना, किसी को लूटना मत, और तुम दोनों आज युवा ब्राह्मण हो, इसलिए मैं आपको इच्छित भोजन कराऊंगी, और अन्य कोई भी ब्राह्मण हो उसको भी मैं भोजन कराऊंगी, क्योंकि उसके पिता का श्राद्ध था उस दिन। और मैं आज ब्रह्मचर्य से हूं, इसलिए तुम दोनों भी आज ब्रह्मचर्य से रहना, मुझे स्पर्श मत करना। फिर उसने अनेक भांति के बड़े बड़े भोजन बनाए, साग पाक आदि बड़े भोरे कई प्रकार के भोजन बना करके तैयार किए। उन दोनों ने मनमाना भोजन खाया और छोटा भाई को ज्यादा ही खा गया, उसको अजीर्ण हो गई और वो ज्यादा खा करके मर गया।
और मनोजब जो है वो छोटा भाई था, वो उसी वन में मर गया। यम के दूत उसको पकड़ करके ले गए कि चलिए, और चित्रगुप्त ने उसे देख करके और दूतों से कहा कि इस पापी को अंधतामिस नरक में डाल दो। और अंधतामिस नरक में डाल करके महीनों उसमें पड़ा रहा। उसके बाद उसने कहा कि ऐसा इसको इसमें से निकाल करके कुंभीपाक नरक में डाल दो। फिर उसे कुंभीपाक नरक में छोड़ दिया गया। तो उसमें तो वो एक नरक में तो पाप से नहीं छूटा, लेकिन अंधतामिस में फेंका गया तो उसको कोई परेशानी नहीं हुई। उसने कहा कि भाई, दूतों ने देखा कि इसको कोई परेशानी नहीं हो रही, अंधतामिस नरक में पड़ा हुआ है, फिर भी उन्होंने ये बात धर्मराज से कही। दूत बोले कि हमने मनोजब को तपे हुए कुंभीपाक में फेंका था, परंतु उसे कोई पीड़ा नहीं हुई। वो उसमें ऐसे नहा रहा था जैसे मनुष्य गर्मियों के दिनों में ठंडे पानी में स्नान करता है। यम ने कहा कि उनमें से उसको निकाल लाओ, उसका थोड़ा सा पुण्य है, इसलिए उस पर कोई असर नहीं हो रहा है नरक का। और धर्मराज की आज्ञा से दूत उसे बांध करके धर्मराज के पास ले गए। फिर धर्मराज ने उसे देख करके दूतों को आज्ञा दी कि सदा ज्ञानी होने से इसे कुंभीपाक में पीड़ा नहीं हो रही है। ये ज्ञानी था ना पहले, इसलिए इसको कुंभीपाक में कोई पीड़ा नहीं हो रही है। और ननानी जो पिता के अर्घ दीपक जलाया था, उस दीपक को जलाते समय इसने उसका हाथ पकड़ा रखा था, इसलिए उसके आकाश दीपक जो जलाया था उसके हाथ से फिर भी वो गिरा नहीं था। उसके 20वें अंश का फल इसको मिल गया है, इसलिए इसको तामिस नरक में कोई परेशानी नहीं हो रही। इन दोनों पुण्यों के भार से इसका नरक में वास नहीं हो सकता। एक दीपक जलाने से और उसका हाथ पकड़ने से, केवल जलाया भी नहीं था, केवल हाथ पकड़ने से, और यमराज ने कह दिया, और धार्मिक था पहले से, इसलिए उसको किसी नरक में परेशानी नहीं हो रही थी। इसलिए इसको ऐसा करो कि उसको पिशाच बना दो, अपने कर्म का फल भोगता रहेगा, क्योंकि पाप तो उसने बहुत से किए थे। फिर वो पिशाच होकर के उसी पीपल के वृक्ष पे आ गया जिसके नीचे वो ग्रह आदि को दिए हुए अन्न को खा करके वो रहने लगे। उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ गया, उसी जंगल में। एक समय कृष्ण पक्ष की 14 के दिन जब सायंकाल आया तो ननानी ने अपने पिता के अर्घ दीपदान किया, आकाश दीपक जलाया। उस समय ननानी का पति तो कहीं शिकार खेलने गया हुआ था। वह स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहन करके और आभूषण पहन करके और दीपदान के लिए आई, सो उस पर ये पिशाच चढ़ बैठा। जिन जिन लोगों का पूर्व जन्म का लिंक होता है, ये पिशाच वगैरह उन्हीं को परेशान करते हैं, हर एक किसी को नहीं करते, दूसरों को नहीं पकड़ते। यो ही भूत ने उसे पकड़ लिया तरुण स्त्री को, सोई वो क्षण भर में ही नंगी हो गई और अपने आभूषण उतार करके फेंक दिए। कभी हंसे, कभी रोए, कभी गावे, कभी अपना शरीर कूटे, कभी नाचे और कभी क्षण भर में दांतों को चबावे। सब भयभीत हो गए और निनानी और उनके
उसके दास दासी वगैरह भाई और बेटे सब आ गए, पूरा इकट्ठा हो गए, जंगल के जितने भी लोग थे सबरे मनुष्य, हजारों मनुष्य इकट्ठे हो गए। कोई कहे इसको बात आ गई है, कोई कहे इस पे पिशाच चढ़ गया है, कोई कहे ऐसे डाकिनी खा गई है, कोई कहे कैसे किसी जहरीले उसने खा लिया है जंतु ने, कोई कहे इस पर मूठ फेंक दी है, कोई कहे कि इस पे यक्षदेव आ गए हैं, कोई कहे इस पर कोई दानव आ गया है, कोई कहे कि इसने धतूरा खा लिया है। कितने लोग कहने लगे कि इस पे किसी दुष्ट आत्मा का, दुष्ट जीव की आत्मा पड़ गई है, इसलिए इसको बांध लो और इसे धूप दो और दिया चलाओ। अपने अपने दिमाग से कहने लगे कि इसको क्या हो गया, क्योंकि उसके काम ऐसे हो गए। कोई उसे झाड़ू से झाड़े, कोई कहे कि इसको दवाई खिलाओ, और इस पर इतनी देर होते होते उसका पति आ गया शिकार खेल करके। उसने मंत्र जानने वालों को बुलाया और बहुत से उपाय करवाए। उसने किसी को मारा, किसी को वहां से भगाया कि तुम भागो यहां से चलो, किसी को बहुत सा डराया, उल्टा सीधा कहा, और उसने सबको वहां से हटाया कि आप लोग जाइए भाई। और फिर उससे कहने लगा कि तू क्यों नहीं जा रहा है, तो वो कहली मैं नहीं जाऊंगी, बलिदान लेकर के जाऊंगी। कभी रस्सी के बंधन से अधिक मूर्छित तो होकर के बैठ जाए, कभी ऊखल को तोड़ने लग जाए, कभी घर को गिराने लग जाए। इस प्रकार जो बहुत असाध्य हो गई, तो लोगों ने उसे घर में ला करके और बांध के डाल दिया। एक समय उस मार्ग से बहुत से लोग केरल जा रहे थे। केरल में भादों के महीने में पंचगंगा का जल लेकर के और केरलेश्वर महादेव पर चढ़ाने जा रहे थे। पंचगंगा का जल था उनके पास। सुबह उस घर में रात को रुक गए। उनमें से किसी पंडित जी ने रात्रि को पंचगंगा का स्तोत्र पढ़ा और राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा, फिर विष्णु पंजर आदि का पाठ किया। उसे सुनकर के वो पिशाच अपने मन में बड़ा भारी सुखी हुआ और बंधन आदि को तोड़ करके और उस चेष्टा को उसने छोड़ दिया, जिससे कि वो स्त्री अच्छी हो गई। फिर उस भक्त ने शयन के लिए बिस्तर बिछाया और इस स्थान की शुद्धि के लिए उसमें से वो जल ले करके और अभिमंत्रित करके जल को छिड़का। जब वो पंचगंगा का जल छिड़का उसने, तो हे गरुण, छिड़कते ही उस भूत के सिर पर एक आध दो भूत पड़ गई और वो बिंदुओं के स्पर्श मात्र से ही उसको ज्ञान हो गया और सुंदर वचन बोला कि आप कहां से आए हो और यह जल कहां का है, अथवा ये ज्ञान का जल है, मुझे थोड़ा सा आचमन के लिए इसमें से दे दो। फिर उस कृपालु ब्राह्मण ने पंचगंगा का वो पवित्र जल उसको दे दिया। उसके पीते ही क्षण भर में ही उसकी बुद्धि निर्मल हो गई और पूर्व जन्म की तथा यमलोक की सारी बातें उसको याद आ गई। उसने जाकर के अपने भाई के चरण पकड़ लिए और कहा, रो रो करके रोने लग गया और अपनी दशा बताई कि भाई मैं इस तरीके से पिशाच हो गया हूं, इसका कोई उपाय करो। उसके भाई ने सब यात्रियों से पूछा और बड़े आदर से वो बोले कि यात्री कहने लगे कि काशी के तीर्थ में हम जा रहे हैं, उसकी महिमा बहुत है, लेकिन हम तो केरलेश्वर जा रहे हैं, लेकिन काशी के तीर्थ की बड़ी महिमा है।
उसकी महिमा को ईश्वर ही जानता है कि जिसके जल के स्पर्श मात्र से और पिशाच जो है वो सात्विक हो गया। ओम राजा हमें एक गांव दे और हर वर्ष 100 असरफियां दिया करे तो हम काशी से जल लेकर के यहां आ जाया करेंगे। और तुम 5 दिन में काशीपुरी को जाओ और वहां पंडित हैं और उनसे इसकी उत्तम गति को कराओ। इस प्रकार उनका वचन सुनकर के और बहुत सी सामग्री लेकर के उसने कुटुंब से शिव जी के रहने के स्थान काशीपुरी के दर्शन किए। काशी में घुसते समय शिव जी के गांव ने उसको बाहर कर दिया। उसके शरीर से वो पिशाच बड़ी भारी करुणा से बोला कि भाई ये गण मुझे रोक रहे हैं, मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं, मेरा उद्धार करो। उसका ये वचन सुनकर के चित्रभानु आया और काशी में पंडितों से उसने सारा वृतांत कह करके सुनाया। उन्होंने उसकी मोक्ष करने के लिए बताया कि आकाश दीपक जलाइए। कार्तिक मास में पूरे में आकाश दीपक जलवाओ, इससे इसका उद्धार हो जाएगा, पिशाच योनि छूट जाएगी। ओम आकाश में दीपक जलाने से पिशाच आया और काशी में ननानी का वो पुत्र गुणयुक्त तो हो गया और उन सब ने काशी में जाकर के काशी से आकर के अपने घर पे आकाश दीपक जलाया पूरे कार्तिक के महीने में। और आकाश दीपक जलाने से उनका सबका उद्धार हो गया और उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। और मरे हुए पितरों को, प्रेतों को और धर्म और विष्णु भगवान को नमस्कार है ये कहकर के और फिर बनखंडेश्वर शिव जी को नमस्कार है इतना कहकर के और उन्होंने आकाश दीपक जलाया। और इस दीपक के जलाने से नरक में रहने वाले जितने भी पितर हैं उन सबका उद्धार हो जाता है। सो उनका उद्धार हो गया और उस पिशाच का भी उद्धार हो गया और उनके यहाँ लक्ष्मी और संतति आरोग्यता इनके सबके पाने के लिए बहुत से जो उपाय किए गए वो उनको लक्ष्मी जी प्राप्त हुई, संतति प्राप्त हुई और बड़े आराम से रहने लगे। और जो लोग कार्तिक के महीने में आकाश दीपक दान करते हैं, जलाते हैं, उनको विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और सब धन धान्य से संपन्न कर देते हैं और अंत में वैकुंठ धाम को बुला लेते हैं। श्री संत कुमार संहिता नाम 7वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक जंगल में 4 चिड़ियां एक वृक्ष पे रहती थी और वो कार्तिक का महीना आने वाला था तो कुछ स्त्रियां खड़े होकर के कार्तिक के नियम की, कार्तिक में कैसे व्रत किया जाता है, कैसे स्नान किया जाता है और कहाँ स्नान करना अच्छा है, इन बातों को कर रही थी, नियम और धर्म की। वो चिड़िया सुन रही थी उनमें से। उस चिड़िया ने जाकर के, जो 4 चिड़िया थी वो बड़ी सहेली थी अपनी, एक वृक्ष पे रहती थी, उसने जाकर के अपनी 3 और चिड़ियाओं को बताया कि कार्तिक का महीना आने वाला है और महिलाएं ऐसे बात करती थी कि जो कार्तिक स्नान करता है उसका तो उद्धार हो जाता है, तो क्यों नहीं हम भी स्नान करें कार्तिक का। 3 स्त्रियां चिड़िया तैयार हो गई तो चारों ने प्लान बनाया कि भाई गंगा जी में स्नान की बात कर रही थी वो, कि कार्तिक में अगर गंगा जी में स्नान किया जाए तो आनंद आ जाए। तो वहां से वो छोड़ करके उस वृक्ष को और गंगा जी जाकर के और गंगा जी के किनारे पर एक वृक्ष पर रहने लग गए।
और वृक्ष पर रहने लग गई और पूरे महीने भर वो रोज सुबह ही गंगा जी में स्नान करें और दिन भर भगवान के भक्तों के दर्शन करें और कथा वार्ता में लगी रहे, भगवान का नाम जपने में लगी रहे। और इसी प्रकार उन्होंने पूरा महीना बिता दिया। जब पूरा महीना व्यतीत हो गया, महीना भर पहले ही एक दिन उन्होंने व्रत किया और उन्होंने खिचड़ी बनाई। तो वही चारों में से एक स्नान करके आई, उसको बड़ी जोर की भूख लग रही थी। उसने कही भाई क्या किया जाए, खिचड़ी बनके तैयार हो गई। तो उसने आकर के और खिचड़ी के भाप को पी लिया और वो आराम से सो गई, पेट उसका भर गया। फिर दूसरी स्नान करके आई, उसे भी स्नान करने के बाद बड़ी जोर की भूख लगी, तो उसने उसके जो खिचड़ी में पानी होता है उसको पी लिया और पी करके वो आराम से सो गई। फिर तीसरी स्नान करके आई, उसको भी बड़ी जोर की भूख लगी, तो उसने फिर उस खिचड़ी को खा लिया और वो तीनों सो गई। जब चौथी स्नान करके आई तो उसको भी बड़ी जोर की भूख लगी, तो उसमें जो खिचड़ी तो खाई चुकी थी, उसने सोचा कि ये तीनों तो खिचड़ी खा करके सो रही हैं, मैं क्या करूं, मुझे तो भूख लग रही। तो उसने उस खिचड़ी की जो खुरचन थी वो खा ली और वो भी आराम से सो गई। वहां एक तूफान आया और तूफान में आकर के और वो चारों मर गई। जब चारों मर गई तो एक तो उसमें से जिसने भाप खा ली थी वो तो राजा के यहाँ राजकुमारी हो गई, और जिसने जो पानी पी लिया था वो ब्राह्मण की लड़की हो गई, और एक जिसने खिचड़ी खा ली थी वो हाथी हो गई, हथनी, और जिसने खुरचन खाई थी वो एक धोबी की लड़की हो गई। चारों ने उसी राजा के आसपास ही जन्म ले लिया। और वो जो राजकुमारी हो गई थी, जो भाप खाने वाली, पंडित जी की जो लड़की थी वो उसकी सहेली हो गई, और हाथी जो है, हथनी जो थी, उसके वो हाथियों में शामिल होकर के उसके पास रहने लग गई, और जो कुमार की लड़की थी वो उसकी सेविका हो गई। चारों उसके साथ रहने लग गए। जब राजकुमारी बड़ी हुई, काफी दिन हो गए, जीवन को काटते काटते बड़े आराम से सभी सुख के जीवन को काटने लग गए। राजकुमारी की शादी हुई तो वो शादी होकर के अपने पति के यहाँ चल दी। तो उसने कहा कि ये चारों मेरे साथ चलेंगी, इस हथनी को भी मैं अपने साथ ले जाऊंगी, इस दासी को भी अपने साथ ले जाऊंगी, और जो सहेली है पंडित जी की लड़की ये भी मेरे साथ चलेगी। तो उन्होंने कही चलो साहब। वो चारों जनी राजकुमार के साथ रहने लग गई। अब वो चारों आपस में बड़ी बात किया करें, हथनी से भी बात किया करें। हथनी को उन्होंने बात, राजा ने देखा कि ये हथनी से क्या बात कर रही है। भाई दासी से बात करे, कोई बात नहीं, दासी लगी हुई थी। पंडित जी की लड़की उसकी सहेली थी, कोई बात नहीं है। उन्होंने की दासी इस हाथी से भी बात करती है, हथनी से। तो उसके पति ने कहा कि भाई क्या बात है, तू इस हथनी से बात करती है, हथनी को तू कैसे बात अपनी भाषा बोल करके और समझ लेती है। तो उसने बताया अपने पति को कि हम पिछले जन्म में चारों चिड़ियाएं थी, एक वृक्ष पे रहते थे। वहां कुछ महिलाएं कार्तिक के आने का इंतजार कर रही थी कि 2 दिन रह गए कार्तिक के आने के, उसके बाद हमको स्नान करना है कार्तिक में, और वो उसके नियम धर्मों का और दीपदान वगैरह का बखान कर रही थी, व्रत वगैरह का। तो वो मैंने सुन लिया और मैंने इनको आकर के बताया। तो हम फिर चारों ने कार्तिक का स्नान किया और हम मर करके, मैं राजकुमारी हो गई हूँ, ये पंडितानी हो गई है, ये सेविका हो गई है और ये हथनी हो गई है।
राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कार्तिक स्नान करने से पशु पक्षी भी मनुष्य बन जाते हैं। कि हाँ साहब, 3 तो मनुष्य ही, एक हथनी हो गई है। उसने कहा कि अब तो हम भी कार्तिक स्नान को जोड़े से स्नान नहाया करेंगे। और उन्होंने कार्तिक स्नान बड़े आराम से हर वर्ष चालू कर दिया और उनके घर में धन धान्य हो गया, पुत्र पौत्र हो गया और बड़े आराम से सुखी रह करके और अंत में उत्तम धाम को उन्होंने प्राप्त कर लिया। जैसा उनको उत्तम धाम मिला, वैसा कार्तिक मास के राधा दामोदर जी सबको दें, कथा सुनने वालों को भी दें, कथा देखने वालों को भी दें और हुंकरा भरने वालों को भी दें। कथा में कुछ कमी रह गई हो तो उसे पूरी करें और पूरी हो तो उसका मान करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की।